sound. Either you are understanding or no, sound will give you pious vibration. There are many mantras in Veda. It is impossible to understand their meaning. But we always recite those mantras because we hear that sound, and sound creates a special kind of vibration in your body, in your mind. And that is more beneficial than any meaning. So, those people who are not able to understand Hindi language, they should listen and get that sound vibration. And I think that in the end, I will explain all these things in brief in English too. Okay? मेरी प्रिय आत्माओं, कल मैंने आप लोगों को तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर विचार दिया था। भगवान ने पहले ये बात बताई कि सृष्टि का निर्माण प्रजापति ने यज्ञ के साथ किया है। यज्ञ के अभाव में सृष्टि की सुव्यवस्था कायम नहीं रह सकती, इसलिए यज्ञ जीवन का अनिवार्य अंग है। दूसरी बात ये बताई गई, यज्ञ की इस विधा में देवताओं की उपासना और देवताओं के द्वारा प्रदत्त भोगों का देवताओं को अर्पण करके भोगना, ये जीवन में श्रेय प्राप्ति का साधन है। इससे निश्चित होता है कि गीता का कर्म योग स्वतंत्र मार्ग है श्रेय प्राप्ति का। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि गीता का कर्मयोग जो है वो स्वतंत्र मार्ग नहीं है, बल्कि ये ज्ञान योग का साधन मात्र है। उन आचार्यों की ऐसी मान्यता है, लेकिन इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट श्रीमुख से कहा है, परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। परस्परम भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हुए तुम लोग श्रेय को प्राप्त करो, और श्रेय को प्राप्त करना ही यह श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहितं में शिष्यस्ति हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। श्रेय को प्राप्त करने का रास्ता ही अर्जुन पूछ रहा है, और भगवान उसे श्रेय का रास्ता ही बता रहे हैं। इसलिए और श्रेय शब्द का अर्थ उपनिषदों में मोक्ष कहा गया है। इस दृष्टि से मोक्ष प्राप्ति के लिए जो श्रेय साधन है, श्रेय पद साधन है, उसमें गीता के कर्मयोग का स्वतंत्र स्थान है। इसलिए दो विधाओं का वर्णन भगवान ने किया है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। ये दोनों स्वतंत्र निष्ठाएं हैं अपने में, एक दूसरे की पूरक तो हैं भी और नहीं भी हैं। अंतर केवल इतना ही है कि एक में भाव की प्रधानता है, दूसरे में ज्ञान की प्रधानता है, और तत्वतः इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि आगे भगवान कहेंगे 5वें अध्याय में, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरभिगम्यते। जो परम तत्व की उपलब्धि अनुभूति सांख्य के द्वारा होती है, वही योग के द्वारा भी होती है। यानी दोनों का लक्ष्य एक है, प्राप्तव्य एक है। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। इसलिए जो सांख्य और योग को दोनों को एक जानता है, वही सही में जानता है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं, ऐसा गीता का मंतव्य नहीं है। इसके साथ ही भगवान ने यहाँ पर सृष्टि क्रम के विषय में अपनी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। यज्ञ के अभाव में सृष्टि का क्रम नहीं चल सकता। यज्ञ ही सृष्टि के संचालन में मूल कारण है। या यज्ञ शब्द का रूढ़ अर्थ नहीं समझ लेना। यज्ञ बहुत ही व्यापक अर्थ में
यज्ञ बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ शब्द है गीता में। यज्ञ का अर्थ केवल कुछ सामग्री लेकर के आग में डालना नहीं है, ये बात याद रखना। यज्ञ शब्द का अर्थ है यदेश यन्निदं सर्वं पुनः तस्मात् एष एव यज्ञः। छांदोग्य उपनिषद में बात बताई गई है कि यज्ञ का नाम यज्ञ क्यों पड़ा, किसे यज्ञ कहते हैं। तो ऋषि कहता है यदेश यन्निदं सर्वं पुनात्, यत एस, जिससे यह सारा विश्व पवित्र होता है, तस्मात्, इसलिए, एष एव यज्ञ, इसलिए इसे यज्ञ कहते हैं क्योंकि इससे सारा विश्व पवित्र होता है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया के द्वारा सारा विश्व पवित्र होता हो उस क्रिया का नाम यज्ञ है। और उसमें यज्ञ के कई भेद हैं, द्रव्यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संस्कृत व्रता। भगवान ने गीता में 5 प्रकार के यज्ञों की व्याख्या की है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। फिर इसे नोट कर लो आप लोग दिमाग में। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञों की व्याख्या भगवान ने गीता में की है। और उन्होंने बताया कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ तत्व के ज्ञाता हैं और यज्ञ क्षपित कल्मषा, और ये यज्ञ के द्वारा अपने सारे कल्मषों को साफ कर दिए हैं। इसलिए 5 प्रकार के यज्ञों में से कोई एक प्रकार का यज्ञ आप अपना ले। द्रव्य यज्ञ जो है वह 2 रूपों में होती है, पदार्थ को लेकर के अग्नि में डालना देवताओं के निमित्त, या पदार्थ को लेकर के किसी के उदर में डालना आत्मदेव के निमित्त। भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ है, स्वयं भोजन करना भी यज्ञ है, और अग्नि में देवताओं के नाम से आहुति डालना भी यज्ञ है। आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि देवताओं के नाम अग्नि में आहुति डालने से देवता कैसे प्रसन्न होंगे? क्या देवता उस यज्ञ को ग्रहण करते हैं? उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। आप 1 छटाक घी स्वयं खा लें, उससे आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना कि 1 छटाक घी अग्नि में समर्पित करने से लाभ होगा। और 1 छटाक घी यदि स्वयं खाते हैं तो केवल आपके शरीर को ताकत मिलेगी, और यदि 1 छटाक घी अग्नि में हवन करते हैं वेद मंत्रों के साथ, और वहां यदि 100 व्यक्ति बैठे हैं तो 100 को बराबर की ताकत मिलेगी उससे। आप लोग बात शायद समझ में नहीं आवे। आपको एक उदाहरण के रूप में मैं समझाऊं। आप मिर्ची खाते ना, मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, कोई मिर्ची, मिर्च खाते हैं, और मिर्च को खाते हैं तो आपके जिह्वा को थोड़ा सा स्वाद मिलता है, कड़वा सा, वो भी स्वाद है, कड़वा भी स्वाद है, और आपके पेट में थोड़ी सी जलन होती है, इतने ना। अच्छा, यदि वो इसी मिर्ची को, एक मिर्ची छोटी सी, आग पर डाल दे तो उसके उस मिर्ची पने के गुण से कितने लोग लाभान्वित होंगे? क्या समझते हैं? उस एरिया में यदि 100 व्यक्ति बैठे हो, क्या बराबर का वो प्रभाव लोगों के दिमाग पर नहीं पड़ेगा? क्या 100 आदमी अपनी आंख बंद करके छींकते हुए, नाचते हुए उठ के भगेंगे नहीं? वो अग्नि का इतना बड़ा, अग्नि के संसर्ग से उस मिर्ची का कई गुना अधिक, हजारों गुना अधिक प्रभाव होकर के वो सारे, क्योंकि उसके प्रत्येक सेल, उसके प्रत्येक परमाणु, उस अग्नि मिर्च के प्रत्येक परमाणु अपने अंदर छुपे हुए उस तत्व को प्रकट करेंगे। अग्नि में डालते ही प्रत्येक परमाणु अपने शक्ति को प्रकट करेंगे, जिससे कि वहां हजारों लोग बैठे हुए तो हजारों लोगों को झनकरा देंगे, और लोगों की आंखों से आंसू बहने लगेगा, और नाक छिड़कते हुए और उठ करके लोग भगेंगे। उस एक मिर्ची का इतना प्रभाव होगा। और वही मिर्ची यदि आप खा ले तो केवल आपको तकलीफ देगी, दूसरे कुछ नहीं करने वाली। या आराम देगी तो आपको देगी, दूसरे। जैसे मिर्ची का प्रभुत्व आप प्रत्यक्ष देखते हैं, यही प्रभुत्व घी का भी होता है।
यही प्रभुत्व हर एक पदार्थ का होता है जो अग्नि में आप डालते हैं। तो जिस जाति का वो पदार्थ होता है उस जाति से एसिमिलेट होकर मिल करके उसका अनंत गुना लाभ दूसरे को देता है। तो घी जो है अग्नि में पड़ने से वह स्नेह तत्व से युक्त होता है। वो स्नेह तत्व है जो आप प्राण के द्वारा अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन के साथ अंदर लेते हैं। आकाश तत्व को ही स्नेह तत्व कहते हैं। उपनिषद में एक मंत्र है जिसमें बताया गया है कि यदि वह अमृत में आकाश न होता तो श्वास कौन लेता, जीवित कैसे रहता। ये 33 उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे मिर्ची का बुरा इफेक्ट पड़ता है ऐसे घी का उत्तम इफेक्ट पड़ता है। वहां जितने लोग होते हैं वो घी तत्व जो है वो अग्नि में पड़ते ही और उस वातावरण के साथ एक होकर के, वायु के साथ एक होकर के, ऑक्सीजन के साथ एक होकर के सबके श्वास रेस्पिरेटरी सिस्टम से सबके अंदर जाता है, सबके फेफड़ों को ताकत देता है। इतना बड़ा लाभ होता है उस यज्ञ का। लेकिन अब जो न समझे उसको तो कोई भगवान भी नहीं समझा सकता। हमारी तो बातें अलग रही। तो द्रव्य यज्ञ का इतना बड़ा लाभ होता है। तो द्रव्य यज्ञ और द्रव्य यज्ञ से एक और ऊंची श्रेष्ठ है तप यज्ञ। क्यों? द्रव्य यज्ञ तो आपको लाभ पहुंचाएगा शरीर को, इंद्रियों को पुष्ट करेगा, अनेक प्रकार के रोगों को दूर करेगा, अनेक प्रकार के स्वास्थ्यता प्रदान करेगा। लेकिन तप यज्ञ उससे श्रेष्ठ है क्योंकि वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वो मन को शांत करता है, मन को कंट्रोल करता है। ये तो आप लोग जानते हैं यदि फिजिकल डिजीज आपके हो जाए तो उतना आप कष्ट में नहीं रहेंगे जितना कि मेंटल डिजीज से आप दुख भोगते हैं। यदि आपको अपने कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़े और भगवान के यहां से ये संदेश आवे कि भाई तुम्हारा ये पाप तुम्हें भोगना है दो प्रकार के रूपों में, या तो तुम मानसिक रोग के रूप में इसे भोगो और या तो शारीरिक रोग के, तो आप कौन सा प्रेफरेंस देंगे, किसे प्रेफर करेंगे? मानसिक रोगी बनना पसंद करेंगे या शारीरिक? क्या कहेंगे? समझदार व्यक्ति यही कहेगा कोई नहीं, शारीरिक रोग हो जाए एक तरफ तो पड़ा रहेगा, ये मानसिक स्वस्थता होनी चाहिए। समझदार यही कहेगा क्योंकि मानसिक रोग जो है वो शारीरिक रोग से अधिक कष्टकारक होता है, कई गुना अधिक पीड़ाप्रद होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ शरीर से संबंधित है, तप यज्ञ इंद्रियों और मन से संबंधित है। तप यज्ञ की अपेक्षा योग यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ, योग यज्ञ जो है तप यज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं योग यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए कि तप यज्ञ के द्वारा इंद्रियों की, मन की केवल शुद्धि होती है और योग यज्ञ के द्वारा मन का दिव्यीकरण होता है। बात समझे? मन का दिव्यीकरण होता है। दिव्यीकरण माने मन ईश्वरीय भाव में परिणत होता है, मन डिवाइन बनता है। यदि आपकी इंद्रियां, आपका शरीर शुद्ध हो गया, आपका मन शुद्ध हो गया, उससे कोई बात नहीं बनी जब तक उसमें दिव्यता की अभिव्यक्ति न हो। तो योग यज्ञ जो है वह आपके मन को दिव्य बनाता है, डिविनिटी में परिणत करता है। योर टोटल पर्सनैलिटी विल चेंज इनटू डिविनिटी इफ यू विल प्रैक्टिस योगा। सो योगा इज द बेटर देन तपा, पेनेंस। योगा इज द बेटर देन पेनेंस and penance is the better than work. That's called yajna, ahuti, द्रव्य यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से। अब आगे भगवान कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ योग यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। स्वाध्याय यज्ञ जो है वो योग यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। तो स्वाध्याय यज्ञ क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। Try to watch yourself, try to study yourself, try to introspect yourself, try to know who you are and where you are. This is greater than योग यज्ञ। इसलिए स्वाध्याय यज्ञ की महिमा है। और स्वाध्याय यज्ञ से भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयादज्ञास ज्ञानज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बिकॉज नॉलेज इज द एंड ऑफ एवरी
every kind of action. Either you are doing yajna, you are doing tapa, you are doing yoga, you are doing swadhyaya, and knowledge is the result of all. Knowledge is the result of all. Whatever you are doing, you are getting experience, and that very experience is nothing but knowledge. So you are achieving knowledge. That knowledge is the greater than everything. That is the result of all. That is gist of all. Due to this, that knowledge is called Vedanta. Vedanta means gist of knowledge. End of Veda. End of everything. इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान ने 5 प्रकार के यज्ञ की व्याख्या की है। उसमें श्रेष्ठतम यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। लेकिन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होते हुए इसका अभिप्राय नहीं कि द्रव्य यज्ञ की कोई महिमा नहीं रह गई ना। every kind of yajna has its own importance in itself. अपने आप में उनकी अपनी महत्ता है। ये नहीं कि हम तो ज्ञान यज्ञ करेंगे, हम तो अवद्रव्य यज्ञ नहीं करते। एक महात्मा गए एक माँ के यहाँ, माँ बड़ी तत्वज्ञा थी। भारत में बहुत सी माताएं आज भी हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करती हैं और शास्त्र की पंडिता होती हैं और अपना गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी महान आदर्श उपस्थित करती हैं। ऐसी कई माताएं भारत में जिसको हम जानते अच्छी प्रकार से। तो एक माँ ऐसी थी, एक महात्मा पहुंच गए। तो महात्मा ने जाकर के माँ से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। माँ ने ला करके भोजन देने से पहले कहा कि भगवान फिर आप स्नान कर लो, स्नान करके फिर उसके बाद में आप भोजन करना। तो उन्होंने कहा माँ हम तो ज्ञान गंगा में पहले से ही स्नान किए हुए हैं। क्या समझे? हम ज्ञान गंगा में स्नान किए हुए, हमें स्नान की जरूरत नहीं पड़ती। उसने कहा बहुत अच्छी बात। उसने भोजन लाकर रख दिया। महात्मा जी भोजन करने लगे। जब भोजन कर लिए तो उसके बाद में कहने लगे कि माँ जरा जल ला दे पीने के लिए। उसने कहा कि कोई नहीं अभी ला देती हूँ, पहले आप भोजन कर लें। भोजन करने के बाद हाथ धोया, पीने के लिए जरा पानी लाओ। कहने लगी कि महाराज जरा आप मेरे ऊपर चढ़कर के देखें, हमारा यहाँ सारा शहर दिखाई देता है, बहुत सुंदर सीन है। फिर महात्मा जी ने कहा मुझे प्यास लगी, अभी मैं ला रही हूँ, आप घबराते क्यों? ले गई उनको अपने छत के ऊपर। वो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि देवी मुझे पानी पिला दे। उसने कहा मैं अभी लेकर आ रही हूँ, आप तो तुरंत देखते रहे। बाहर आई तो कुंडा लगा दिया जो सीढ़ी चढ़ती थी ऊपर। अब महात्मा जी छत पर खड़े हैं। अब उनको प्यास से जी जा रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है। वो कहने लगे माँ अरे मैं तुम्हें पानी मांग रहा हूँ, पानी ले आ दे। कहने लगी महाराज जिस ज्ञान गंगा में इतना बड़ा शरीर नहाता है, उस ज्ञान गंगा से 2 चिल्लू पी लो। क्या बोल? जिस ज्ञान गंगा में इतना बड़ा शरीर स्नान किया, उस ज्ञान गंगा में जरा 2 घूंट पी लो, प्यास चली जाएगी। अब उनको होश आया, माँ गलती हो गई। बोले गलती नहीं हुई, गलती नहीं हुई, ये बुद्धिहीनता है। गलती क्या है? ये अहंकार है। ज्ञान गंगा का जल तुम्हें न तो तुम्हारे शरीर को पवित्र करेगा और न तो तुम्हारी प्यास बुझाएगा। ज्ञान गंगा का जल तो बुद्धि के लिए है, बुद्धि को शुद्ध करता है ज्ञान गंगा के जल, शरीर को शुद्ध नहीं करता। तुम लैट्रिन गए हो तो ये नहीं कर सकते मैं तो ज्ञान गंगा के जल से उसे साफ कर लिया है। प्यास लगी तो ये नहीं कर सकते ज्ञान गंगा के जल हमने पी लिया है। रोटी बनाना है तो ये नहीं होगा ज्ञान गंगा के जल उसमें आटे में डालकर घोल दो, ऐसा नहीं होता। तो हर एक का अपना महत्व है। मेरे कहने के प्राय द्रव्य यज्ञ की अपनी महिमा है, तप यज्ञ की अपनी महिमा है। यदि तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हुआ तो तुम्हें ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए पतंजलि ने कहा कायर इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि ख्या तपसर। तप के द्वारा शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होती है। यदि तुम तप नहीं करोगे तुम ज्ञान यज्ञ के काबिल ही नहीं होगे। इसी रूप से योग यज्ञ नहीं करोगे तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा, ज्ञान कहां से होगा? इंट्रोस्पेक्शन कैसे कर पाओगे? और यदि तुम स्वाध्याय यज्ञ नहीं करते तुम्हें तत्वबोध हो ही नहीं सकता, कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान यज्ञ अंतिम तो है, लेकिन यह नहीं कि यहां छलांग मार हम तो अंतिम का ही पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। तुम्हें 5 प्रकार का यज्ञ करना होगा, क्योंकि द्रव्य यज्ञ शरीर से संबंधित है, तप यज्ञ इंद्रियों से संबंधित है, योग यज्ञ मन से संबंधित है, स्वाध्याय यज्ञ
तुम्हारे अहम से संबंधित है और ज्ञान यज्ञ तुम्हारी बुद्धि से संबंधित है। ये 5 अवयव हैं, तुम्हारी चेतना 5 स्तरों पर काम कर रही है। शारीरिक चेतना यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, सेंस कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस. Consciousness is working in 5 levels in your life. So these 5 kinds of yajnas are relating with 5 level of consciousness. If you want to do Dravya Yajna only for body consciousness, you must do Tap Yajna only for senses consciousness. You must do Yoga Yajna that is related with your mind consciousness. You must introspect, try to know yourself, try to search yourself, that is related with your ego consciousness. And you must do Jnana Yajna that is related with your intelligence consciousness. So Jnana Yajna with intelligence consciousness, be aware. Swadhyaya Yajna, Steady Yajna, that is related with your ego consciousness. And Yoga Yajna that is related with your mind consciousness. And Tap Yajna related with your sense consciousness. And Dravya Yajna is related with your body consciousness. You are a human being, you have 5 levels of consciousness and 5 instruments for working, for achieving your highest good. So you must try to maintain all and try to perform these 5 kinds of yajna daily in your life. Then you will be able to achieve highest good. इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था अनिवार्य है जीवन में, लेकिन उन 5 का क्रम कहां शुरू कर रहे हैं भगवान? सबसे पहले नीचे से, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव. भगवान कहते हैं कि ये जो अन्न है इसी से प्राणी पैदा होता है. सबसे पहले हमें द्रव्य यज्ञ करना है. पहले बच्चा पैदा होता है तो भगवान उसके लिए ज्ञान तो बाद में भेजता है, लेकिन स्तन में दूध पहले भेज देता है. क्या समझे? संतान जब होती है तो उसके लिए ज्ञान बाद में भेजता है, लेकिन स्तन में मां के दूध पहले भेजता है. God always provide food first for child, then knowledge. और हमारे इस क्रम में भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव. आचार्य देव की तो बाद में जरूरत पड़ती है. जब 5 साल का बच्चा हो जाए सब, उससे पहले आचार्य देव की जरूरत नहीं है, लेकिन मातृदेव के बिना तो पैदा ही नहीं हो सकता. इसलिए द्रव्य यज्ञ पहला यज्ञ है. तो भगवान करें अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव. ये द्रव्य यज्ञ के द्वारा ही जीवन का निर्माण होता है. अन्न से ही प्राणियों का जन्म होता है, और अन्न पैदा होता है पर्जन्य से, रेन से. यदि रेन न पड़े, वृष्टि न हो, तो अन्न नहीं पैदा हो सकता. दुनिया में इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की औषधि, किसी प्रकार की वनस्पति, किसी प्रकार के अन्न का जन्म ही नहीं हो सकता यदि वृष्टि न हो तो. इसकी व्याख्या कल मैंने अच्छी प्रकार से की है, आप लोग सुने होंगे. इसलिए अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव. यज्ञाद भवति पर्जन्य, और ये पर्जन्य जो है, ये वृष्टि जो है, ये यज्ञ के द्वारा होती है. यज्ञ नहीं होगा तो वृष्टि नहीं होगी. यज्ञ का अभिप्राय नहीं तुम जो करोगे वही यज्ञ होगा. यज्ञ तो परमात्मा के द्वारा भी हो रहा है, लेकिन तुम्हारा यज्ञ भी काम करेगा, उसमें वो भी सहयोगी हो. आप लोगों को शायद मालूम होगा 2-3 वर्ष पहले की बात है, इंग्लैंड में बारिश नहीं हुई, बहुत बड़ा सूखा पड़ा, त्राय मच गई, कोई उपाय नहीं था. उसके उन्हीं दिनों के दौरान भारत से एक महात्मा आए. नामधारी, आप लोगों ने संप्रदाय भारत में सुना होगा, पंजाब में महात्मा जी रहते हैं लुधियाना के पास, वेणी साहब. जब वो आए तो वहां के लोगों ने, जो उनके शिष्य लोग थे, उनको बुलाया, और उस समय त्राय हो रही थी चारों तरफ. तो उन्होंने अखबार वालों से कहा कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा यहाँ पर जिससे वृष्टि होगी. लोग बड़े हैरान थे कि कैसे हो जाएगा. और उसके बाद में आप पता लगाना किसी से, यदि आप लोग मालूम न हो तो नामधारी महात्मा जो जगदीश सिंह जी महाराज हैं आजकल, उनके गुरु, उन्होंने यज्ञ किया लंदन में.
मिडलैंड में एक यज्ञ किया, और जिस दिन यज्ञ किया हजारों लोग वहां एक आए थे देखने के लिए, हजारों इंग्लिश लोग आए थे ये देखने के लिए कि यज्ञ करेगा और बारिश होगी। और यज्ञ पूरा होते होते घोर वर्षा हुई, और वहां के लोग उसे पानी वाला महात्मा नाम रख दी। आज भी वहां के लोग पानी वाला महात्मा के नाम से जानते हैं। वाटर में, रेन में। अभी की बात है, 3 वर्ष पहले की बात है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, आप लोग पता कर सकते हो किसी से। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, आज भी वो विद्याएं हैं। तो आपका यज्ञ यानी जल की वृष्टि में कोई काम, कोई भाग पूरा नहीं करता, ऐसी बात नहीं, करता है, लेकिन वो यज्ञ करने की कला या विधि या उसका जो विधान है वो मालूम होना चाहिए। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, लुधियाना के बगल में जो भेड़ी साहब है, मैं वहां कई बार जाया करता हूं, और वहां स्थान को नमस्कार करने, वहां पर 150 वर्ष से ऊपर हो गया है, 150 वर्ष से तो ऊपर हो गया है। वहां पर कंटिन्यूअस 24 घंटे यज्ञ होता रहता है, 24 घंटे। ये नहीं कि कभी रोज होता है सवेरे शाम नहीं होता। 2 आदमी बैठे रहते हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं, यज्ञ की अग्नि बुझने नहीं पाती, और वो जाप करते रहते हैं और आहुति डालते रहते हैं कंटिन्यूअस, और 150 वर्ष से चला आ रहा है। ये नहीं कि बीच में एक दिन भी वहां खंडित हुआ हो ना, बिल्कुल नहीं। भेड़ी साहब 150 वर्ष से कंटिन्यूअस यज्ञ चल रहा है, वहां यज्ञशाला है, वहां पर 2 संत बैठे रहते हैं, वो 2 उठेंगे तो 2 दूसरे की ड्यूटी लगेगी, वो 24 घंटे चैन चलता है ऐसे, और वहां सामग्री पड़ी हुई होती है, और उसको मंत्र जपते हुए होते हैं और उसमें डालते रहते हैं, और उसका एक प्रभाव है। यज्ञ की आराधना करने वाले महात्मा का एक प्रभाव है कि उन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया अभी 3 वर्ष पहले इंग्लैंड। और वहां के दूसरे दिन अखबारों में उनकी फोटो और पूरे यज्ञ के साथ सारा ऐड निकले, हल्ला मचा हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आज भी जो लोग इस विज्ञान को जानते हैं, करते हैं, उससे वो आज भी उसका परिणाम व्यक्त करते हैं और लोग लाभ लेते हैं। तो अन्न से ही जीवन का जन्म होता है, और वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है। वृष्टि न हो तो अन्न नहीं हो सकता, ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। और यज्ञ से ही वृष्टि हुआ करती, यज्ञ से ही वृष्टि होती है। आप यज्ञ करोगे तभी वृष्टि होगी, नहीं तो ईश्वरीय यज्ञ में वृष्टि हो रही है। यज्ञ तो सारे सृष्टि के साथ है, लेकिन उसमें यदि आप भी सहयोगी बन जाए तो क्या पूछना, फिर तो भगवान के काम में आप सहयोगी बने हुए हैं, सहयोग दे रहे हैं। इसी बात के लिए भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा, 11वें अध्याय में कहा, दोनों जगह, मत मना भो मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। एक जगह कहा मत कर्मो कृत मत परमो, मेरा कर्म कर। मेरा कर्म कर माने जो मेरा काम है उसमें तुम सहयोगी बन। गीता के अंदर एक जगह बताया है भगवान ने कि यद्यप मेरे सब प्रकार के भक्त मेरे भक्त हैं, ज्ञानी तो आत्मेवतम, ज्ञानी तो मेरी ही आत्मा है। जैसे आप लोग जानते हैं, बड़ा लड़का यदि पिता के काम में सहयोग देने लगे तो पिता उसको कहता है तो मेरा ही स्वरूप हो गया। बड़ा लड़का क्यों पिता के लिए होता है? क्यों पिता काम में सहयोगी होने लगता है। पिता काम में सहयोग देने वाला लड़का पिता के लिए प्राणवत प्रिय हो जाता है। पिता सोचता है तो ये मेरा ही स्वरूप है, मेरे को इसमें कोई अंतर नहीं है, क्यों मेरे काम में सहयोग दे रहा है। इसी रूप से भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी पुत्र है मेरा, ज्ञानी मेरा बड़ा पुत्र है, ज्ञानी पुत्र मुझे इसलिए प्रिय है, ज्ञानी तो आत्मा ही में मतलब, वो तो मेरी अपनी ही आत्मा है। क्यों? इसलिए क्यों मेरे काम में सहयोग देता है। अब वो अपने लिए मुझे नहीं चाहता, क्या समझे? ज्ञानी भक्त भगवान को अपने लिए नहीं चाहता, वो अपने को भगवान के लिए चाहता है। कितना अंतर हो जाता है। आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु ये जो भक्त हैं, ये अपने लिए भगवान को चाहते हैं। आपके ऊपर विपत्ति पड़ी, आप भगवान की दुआई दिए, हे भगवान मेरी विपत्ति को दूर करो। आपको अर्थ संकट आया, भगवान को दुआई दिए, हे भगवान इसकी पूर्ति करो। आपको कोई कामना हुई, जिज्ञासा हुई, आपने भगवान को दुआई दिया, भगवान मेरी जिज्ञासा पूरी करो। तो 3 प्रकार के भक्त जो हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये अपनी पूर्ति के लिए भगवान को बुलाते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वो अपनी पूर्ति के लिए भगवान को नहीं चाहता। अब वो भगवान के काम की पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित किया है।
तो उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब वो भगवान का काम कर रहा है, जो जो काम भगवान करते हैं, अब वो सारा बाप के बराबर तो कर नहीं सकता, लेकिन उसमें सहयोगी होता है।